ओपन कोर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एवरेजेस। आज हम देखेंगे एवरेजेस के बारे में, उसके बारे में थोड़ी सी हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि एवरेजेस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। फिर हम देखेंगे डेविएशन मेथड से हम एवरेज किस तरह से निकाल सकते हैं। डेविएशन मेथड बहुत अच्छा तरीका है एवरेजेस निकालने का। इसमें हम देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और लास्ट में हम निकालते हैं फिर नेट डेविएशन। और फिर हम देखेंगे पोजीशन ऑफ एवरेज इन नंबर लाइन की एक नंबर लाइन से हम ड्रॉ करेंगे और उसमें हम देखेंगे प्लेस करके कि हमारे एवरेजेस कहाँ पर आते हैं जैसे जैसे नंबर्स ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होते जाते हैं। तो हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक एवरेजेस के बारे में। तो मान लीजिए ये 6 नंबर का सेट है और इसका हमें एवरेज निकालना है। तो जो नॉर्मल तरीका होता है एवरेज निकालने का वो होता है इन सारे नंबर्स का हमें समेशन करना है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ नंबर्स और इसे हम डिवाइड करते हैं किससे, टोटल नंबर से। मतलब जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इस केस में हम डिवाइड करेंगे 6 से। ठीक है, तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगा हमारा इसका एवरेज। जैसे इस केस में इसका जो सम टोटल जब आप निकालेंगे तो ये निकलेगा 480 और इसे टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास 6, तो ये हमें देगा 80। अब ये 80 क्या है, ये हमारा एवरेज है, एवरेज। तो इन नंबर्स का, इन 6 नंबर्स का जो एवरेज है वो है 80। कैसे हम निकाल रहे हैं, हम इन सारे नंबर्स को ऐड कर रहे हैं सम ऑफ नंबर्स और फिर हम डिवाइड कर रहे हैं टोटल नंबर्स से। इसे मैं यहां पर मिटाकर लिख देता हूं टोटल नंबर्स। ठीक है, अब ये एक जनरल फॉर्म बन गया, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। ये हमें क्या देता है, एवरेज। तो इस केस में हमारे पास जो इन 6 नंबर्स हैं इनको अगर जब हम ऐड करेंगे, इन्हें हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 480। उस 480 को जब हम 6 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 80। ये 80 क्या है, ये हमारा एवरेज है। तो ये तो हुआ एक बहुत नॉर्मल सा तरीका हमारे एवरेजेस निकालने का। लेकिन हम पहले इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर हम एक अच्छा मेथड जो कि डेविएशन मेथड है उसे समझेंगे। द एवरेज इज अ मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, इसे मैं अंडरलाइन करता हूं, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ सेट या ग्रुप ऑफ नंबर्स। इन अदर वर्ड्स इट इज एन एस्टिमेट ऑफ वेयर द सेंटर पॉइंट ऑफ सेट ऑफ नंबर्स लाइज। मतलब अब आप देखें, जैसे एवरेज जो है वो हमें एक सेंट्रल टेंडेंसी बताता है। सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब होता है कि जब भी आपको बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं तो वो सारे नंबर्स किस तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब अगर उन्हें हम एक ग्रुप की तरह देख रहे हैं तो उसका कोई एक रिप्रेजेंटेटिव क्या कौन हो सकता है। तो उस तरह का जो एक सेंट्रल पॉइंट या जिसे हम सेंट्रल टेंडेंसी कह रहे हैं वही कहलाता है हमारा एवरेज। जैसे इस केस में हमारा 82, यहाँ 84, यहाँ 78, यहाँ 75, इन सारे नंबर्स को अगर इनका एक मैं सेंट्रल टेंडेंसी देखूं कि ये इनका एक सेंट्रल पॉइंट क्या हो सकता है, तो वो सेंट्रल पॉइंट यहाँ पर आ रहा है हमारा 80। यही होता है हमारा एवरेज। तो ये एवरेज को समझने का एक तरीका है। दूसरा, द एवरेज ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मीन। एवरेज का ही दूसरा नाम है अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर बाय विच वी कैन रिप्लेस ईच एंड एवरी नंबर ऑफ द सेट विदाउट चेंजिंग द सम टोटल ऑफ द सेट। अब हम यहां पर क्या कर पा रहे हैं इस डेफिनेशन के हिसाब से कि जो अभी हमारा सेट ऑफ नंबर्स है इट कैन बी रिप्लेस्ड। एक तो यहां पर मैं इंपॉर्टेंट टर्म है रिप्लेस, ठीक है, किसे, उस सेट के सारे नंबर्स को या उस ग्रुप के सारे नंबर्स को विदाउट चेंजिंग द सम टोटल। अब इसकी अगर हम बात करें इसका क्या मतलब है विदाउट चेंजिंग द सम टोटल, तो ऊपर वाले जो नंबर्स थे उसी को हमने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है, 72, 78, 80, 84, 75 और 81। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम इन सारे नंबर्स को, ऊपर हमने देखा इनका एवरेज हमने 80 लिखा हुआ था, तो अगर इन सारे नंबर्स की जगह मैं 80 लिखूं, जैसे 82 की जगह मैं लिख दूं 80, 78 को रिप्लेस करके भी मैं लिख दूं 80, यहाँ पर ऑलरेडी 80 है ही, यहाँ पर भी 80, यहाँ पर भी 80 और यहाँ पर भी 80। तो आप देखेंगे पहले अगर हम यहाँ की बात करें, ये जो हमें सेट ऑफ नंबर्स थे इनका सम टोटल हमने कितना निकाला था 480। तो इनका अगर मैं सम निकालूं, सम वो आएगा 480, हम पहले देख चुके हैं इसे। अब 80 क्या था, हमारा एवरेज हमने निकाला था इन नंबर्स का। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन सारे नंबर्स को 80 से 80 से रिप्लेस कर रहा हूं। तो मैंने सारे 80 80 80 यहां पर लिख दिए।
अब इनको जब आप सम टोटल करेंगे तो 80 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 80 को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर से मुझे इसका भी सम क्या मिलेगा, कल इसे ब्लू से लिख देता हूं, सम 480। तो इसका मतलब एवरेज हमारा एक ऐसा नंबर है जो कि उस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को, सारे नंबर्स को अगर हम उस एवरेज से रिप्लेस कर दें तो भी हमारा जो सम टोटल है वो सेम ही रहता है, बदलता नहीं है। तो एवरेज को हम कब यूज़ करते हैं, या इसका इस तरह से इसे रिप्लेस कर देने का कब सेंस बनता है, जब ग्रुप के जो इंडिविजुअल नंबर्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि एवरेज कितना आ रहा है। जैसे एक और एग्जांपल आपको दूं, मान लीजिए कि आप एक एग्जाम में हैं, आपने एक एग्जाम दी जिसमें 6 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और उन 6 सब्जेक्ट्स में 100 में से आपको 82 आ रहे हैं, एक में 78 मिल रहा है, किसी में 84 मिल रहा है, किसी में 75 मिल रहा है। इस तरह से ये 6 सब्जेक्ट हैं और आपको ये 6 वहाँ पर अलग अलग नंबर्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपका परसेंटेज कितना आ रहा है, तो जब आप इसका परसेंट निकालेंगे तो आप सम करके इसे कितने से, 600 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप बताएंगे यहाँ पर कि जो आपका परसेंट आ रहा है वो है, इसे अगर मैं अभी ग्रे से लिख देता हूँ या लाइट ब्लू ले लेते हैं, आप मुझे बताएंगे कि आपका जो परसेंट आया वो 80% आया, ठीक है। यही बताएंगे आप कि आपके जो 6 सब्जेक्ट थे उसमें आपने इतना इतना स्कोर किया और जब आपने उसका परसेंटेज कैलकुलेट किया तो वो 80 आया। तो यहाँ पर 80 आया, मतलब इन सारे सम टोटल्स में अगर मैं देखूं तो 80 आपका एवरेज बन रहा है। आप इन्हें सबको सम ऐड करके जब 480 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 80 आएगा। उसे हमने यहाँ पे परसेंट में कन्वर्ट किया है क्योंकि 100 से तब हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। 80% एवरेज नहीं है, 80 यहाँ पर एवरेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसे मैं अभी के लिए मिटा देता हूँ। तो आपने कहा 80%, तो मैं सोचूंगा अच्छा ठीक है 80 आया, मतलब मैं एज्यूम कर लूंगा कि आपको सारे सब्जेक्ट में 80 नंबर आए हैं, तभी आपका सम टोटल भी 480 बन रहा है, जो कि पहले भी बन ही रहा था, और आपका परसेंट भी 80% ही रहेगा। तो ये हमने देखा कि जब एक ग्रुप के सारे नंबर्स में इंडिविजुअल एलिमेंट्स, इंडिविजुअल नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ग्रुप को एज अ होल देखना है, सिर्फ हमें उसका एक रिप्रेजेंटेटिव देखना है कि ये 6 सब्जेक्ट थे, उसमें आपने अलग अलग नंबर्स लाए हैं। अगर मैं मोटा मोटा देखूं कि मुझे नहीं जानना है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर थे, मुझे सिर्फ ये जानना है कि कुल मिला के अगर मैं देखूं तो हर सब्जेक्ट में आपको कितने कितने नंबर मिले, तो मैं एवरेज निकाल के कह सकता हूं कि आपको 80 नंबर लगभग हर सब्जेक्ट में मिले। तो ये होता है एवरेज की टर्म्स में किसी चीज को देखना। तो ये बात करी हमने एवरेजेस की। अब एवरेज की छोटी छोटी सी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं, या क्या क्या कंडीशंस होती हैं। पहला, ईच सेट या ग्रुप, जो भी ग्रुप है हमारा, शुड हैव मिनिमम 2 नंबर्स। तो एवरेज निकालने का मतलब भी तब है जब एक से ज़्यादा नंबर्स होंगे, ठीक है। अब अगर एक ही नंबर है, मान लीजिए हमारे पास है 79, अब 79 का एवरेज क्या होगा, एक ही नंबर है तो 79 खुद ही उसका एवरेज हो जाएगा, है ना। तो एक ही नंबर के लिए एवरेज का कोई सेंस नहीं बनता। एवरेज निकालने के लिए हमें मिनिमम 2 नंबर्स चाहिए। तो अगर 79 के साथ अगर यहाँ पर 81 हो जाए तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम अभी प्लस का साइन हटा देते हैं, तो मैं इसे लिखूंगा, एक नंबर 79, दूसरा नंबर 81। अब मैं इनका एवरेज निकाल सकता हूं। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा और टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पर 2, तो ये होगा 79 प्लस 81, डिवाइड किससे होगा, 2 से, और ये हमें देगा 80। तो जब भी हमारे पास हमें एवरेज निकालना होता है तो यूजुअली हम एक से ज़्यादा, मतलब मिनिमम 2 नंबर तो होनी ही चाहिए हमारे पास एवरेज निकालने के लिए। 2 से ज़्यादा होंगे ही, जैसे यहाँ पर हमने 6 नंबर लिए थे, लेकिन मिनिमम हमें 2 नंबर्स चाहिए होते हैं। दूसरा, द एवरेज ऑलवेज लाइज अबव द लोएस्ट नंबर ऑफ द सेट एंड बिलो द हाईएस्ट नंबर ऑफ द सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझिए। एवरेज लाइज अबव द लोएस्ट नंबर, पहली चीज। दूसरा, बिलो द हाईएस्ट नंबर, लोएस्ट से ऊपर होगा और हाईएस्ट से नीचे होगा। जैसे अगेन वही वाले हमने अपने 6 नंबर के सेट ले लिए। अब इन्हें अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में पहले मैं आपको जमाता हूं, ठीक है, इसे मैं पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाऊंगा। तो सबसे छोटा नंबर हमें क्या दिख रहा है, 75। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर 78, फिर हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर 80, नेक्स्ट 81, फिर 82 और लास्ट में 84। तो ये हमने इसे असेंडिंग बढ़ते क्रम में नंबरों को जमा दिया। तो इसके हिसाब से
इन नंबर्स का जो एवरेज होना चाहिए वो 75 से बड़ा होगा और 84 से छोटा होगा। तो अगर मैं इसे देखूं, अगर इन दोनों को मैं सर्कल कर देता हूं, 75 से बड़ा और 84 से छोटा, इसका मतलब अगर हम यहाँ पर ग्रीन से ही से मार्क करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह का हमारा एवरेज यहाँ से कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन 75 को टच नहीं करेगा और ना यहाँ पर 84 को टच करेगा। हमारे सेट के जो दोनों एक्सट्रीम नंबर्स हैं, सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर, उन दोनों को एवरेज टच नहीं करेगा, मतलब वो दोनों नंबर एवरेज नहीं हो सकते हैं। क्या उसके बाहर का एवरेज हो सकता है? अगर हम बात करें और इसे अगर मैं आगे एक्सटेंड करना चाहूँ कि 84 के बाहर या फिर यहाँ पर 75 के नीचे, तो इसे मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, नहीं। इसे मैं रेड से मार्क करना चाह रहा हूँ, तो रेड कलर से लेके यहाँ पर नहीं। और यहाँ पर 84 से बाहर हो सकता है क्या? नहीं। 84 और 75 हो सकता है क्या? नहीं। तो इन्हें भी मैं सर्कल कर देता हूँ, ठीक है। तो जो भी हमारा सेट ऑफ नंबर्स रहेगा उसका सबसे छोटा नंबर हम देखेंगे, ना तो एवरेज उसके नीचे जा सकता है, और जो सबसे बड़ा नंबर है ना एवरेज उसके ऊपर या उससे ज़्यादा हो सकता है। दूसरा, ना तो छोटे नंबर के बराबर हो सकता है ना बड़े नंबर के बराबर हो सकता है। तो एवरेज कहाँ पर होगा? एवरेज हमेशा छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा, मतलब इसके बीच में, इस रेंज में कहीं पर भी हमारा एवरेज आ सकता है। वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम मान रहे हैं कितने सारे नंबर्स हैं इसलिए हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबर्स मिटा दूँ या फिर इन्हें हम लिखा रहने देते हैं, हम मान लेते हैं कि और भी ज़्यादा नंबर्स हो सकते हैं, इनमें आप बीच में और नंबर्स अगर ऐड कर देंगे कि यहाँ पर अगर मैं 79 भी लिख दूँ, यहाँ पे 80.5 लिख दूँ, यहाँ पर 82 या फिर 83 भी लिख दूँ, तो भी जो मेरा एवरेज रहेगा वो हमेशा 75 और 84 के बीच में रहेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की कि एवरेज हमारा सेट ऑफ नंबर्स में कहाँ पर होता है। तो एवरेज हमारा किसी ग्रुप ऑफ नंबर्स या सेट ऑफ नंबर्स में हमेशा छोटे और बड़े नंबर के बीच में रहता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डेविएशन मेथड। ये हमें सीखना ही सीखना है, यही बेस्ट तरीका है एवरेज निकालने का, डेविएशन मेथड। अब डेविएशन मेथड में पहले 3 चीज़ें मैं लिखता हूँ, हम क्या क्या निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पॉजिटिव, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा हमारे पास होता है नेगेटिव, नेगेटिव डेविएशन। और तीसरा हम इसमें निकालते हैं नेट डेविएशन, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन और तीसरा नेट डेविएशन। अब ये डेविएशन क्या है, किसके टर्म्स में डेविएशन, अभी हम देखते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है कि हमें इन सेट ऑफ नंबर्स का एवरेज निकालना है, ठीक है। सेट ऑफ नंबर्स मैंने ऊपर वाले लिया ताकि समझने में हमें आसानी रहे। अब यहाँ पर हमें डेविएशन मेथड से निकालना है, दूसरी बात एवरेज निकालना है। अब यहाँ पर हमें एवरेज पता नहीं है अभी के लिए, तो या तो हम इसे प्लस करके ऊपर वाली मेथड से निकालें, वो हम नहीं निकालना चाहते हैं। अब डेविएशन मेथड में क्या होता है, मुझे सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप, आपको एक नंबर एज्यूम करना है, एक एवरेज को एज्यूम करना है। तो यहां पर मैं इसे ग्रीन से लिख देता हूं, एज्यूम एन एवरेज। सबसे पहले आपको एवरेज का एक कोई नंबर एज्यूम करना है। अब एज्यूम मैं कैसे करूं, क्या नंबर को मैं मान लूं पहले से कि वो एवरेज हो सकता है ना, हो सकता है, बस मैं इतना निकालना चाहता हूं। तो कोई सा भी आप नंबर ले सकते हैं, कोई लिमिट बाउंड कुछ नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो सबसे छोटा, जैसे यहाँ पर हमने बात करी थी कि एवरेज इनके बीच में होता है, तो इस नॉलेज का भी आप यूज़ कर सकते हैं कि आपको पता है कि जो एवरेज होगा यहाँ पर वो 75 से बड़ा और 84 से छोटा होगा, तो आप इनके बीच में कोई सा भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इनके बाहर का भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं। क्यों एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि एज्यूम हम कुछ भी कर सकते हैं, उसमें ये रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हम तो बस एज्यूम कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल जो हमारा एवरेज आएगा उस पर ये रूल अप्लाई होगा ही होगा, ठीक है। तो चूंकि हमें पता है कि ये वाला रूल चलता है और एवरेज छोटे और बड़े, सबसे बड़े नंबर के बीच में होता है, तो मैं अपनी कैलकुलेशन कम रखने के लिए हमेशा इसी वाले जो रेंज है हमारा, इसी में से मैं एवरेज का नंबर सिलेक्ट करूंगा या एज्यूम करूंगा। मैं इससे छोटा या इससे बड़ा नहीं जाना चाहूंगा, जा सकता हूं, ऐसा कोई इसमें डेविएशन मेथड में ये कोई रूल नहीं है कि आपको इससे बड़ा या इससे छोटा नहीं ले सकते। जैसे
यहाँ पर पहले हम एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। पहले मैं इस एग्जाम्पल, इस नॉलेज का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि इनके बीच में होता है, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो सेट है इनके बीच का कोई नंबर मैं एज्यूम कर लूँगा। जैसे सबसे छोटा है 75, सबसे बड़ा है 84, तो मैं क्या करता हूँ कि मान लेता हूँ कि एवरेज मेरा है 81। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑरेंज से, एज्यूम्ड एवरेज इज इक्वल टू 81। ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि मेरा एवरेज 81 है। अब मैं क्या करूंगा कि डेविएशन निकालना शुरू करूंगा, ठीक है। तो डेविएशन हम निकाल लेते हैं ब्लू से। 81 और 82, तो 82 81 से बड़ा है, कितना बड़ा है, तो ऊपर इसके मैं लिखूंगा +1, ठीक है, एक ज़्यादा है। फिर 81 और 78 को मैं कंपेयर करूंगा। 78 इससे कितना छोटा है, तो 3 छोटा है, तो मैं इसे लिखूंगा -3। फिर 80 को कंपेयर करूंगा, 80 और 81 में कितना डिफरेंस है, -1 का। फिर 84 और 81 को कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पर +3 है ना, 84 3 ज़्यादा है। फिर 75 और 81 में कंपेयर करूंगा, तो ये कितना है, -6, ठीक है। और फिर 81 और 81 में कंपेयर करूंगा, तो ये हमें देगा 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लिख रहे हैं +1, यहाँ पर हमने लिखा -3, यहाँ पर -1, +3, -6 और 0। तो ये जो नेगेटिव वाले नंबर्स हैं, जैसे -3, -1, -6, ये क्या है ये हमारे नेगेटिव डेविएशन है। हमारे एज्यूम्ड एवरेज से वो वैल्यूज कम हैं, तो वो नेगेटिव डेविएशन है। और जो +1 या यहाँ पर +3 है, ये क्या है, हमारा पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉजिटिव, मतलब हमारे एवरेज से, जो हमारे एज्यूम्ड एवरेज से बड़ी वैल्यूज है, तो वो हमें पॉजिटिव डेविएशन दे रहे हैं। जैसे कि +1 का डेविएशन है, ये +3 का डेविएशन है, और 81 चूंकि इसके बराबर है, तो ये 0 नील डेविएशन है। अब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन आ गए हैं। अब हम क्या निकालेंगे, नेट डेविएशन निकालेंगे। तो नेट डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें ऐड कर देते हैं सबको। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि -3 और +3 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, +1 और -1 ये भी दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या ले दे के बचेगा, -6, क्योंकि 0 तो हमें नील डेविएशन दे रहा है, तो उसे लेने का कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास आया नंबर -6, इसे मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, -6 क्या आया हमारा, ये है नेट डेविएशन, ठीक है। नेट डेविएशन हमारे पास आया -6। अब इस -6 के साथ हम क्या करते हैं, -6 को हम डिवाइड करते हैं। अब किससे डिवाइड करेंगे, तो हमारे सेट में टोटल कितने नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करते हैं। तो हमारे सेट में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसे 6 से डिवाइड करूंगा। क्या आंसर आएगा मुझे, -1। अब ये -1 क्या है, -1 जो है हमारे नेट डेविएशन का एवरेज दे रहा है वो। तो जो हमारा एक्चुअल एवरेज अब होगा, एक्चुअल एवरेज वो क्या होगा, 81 हमने एज्यूम किया था और उसमें हम जोड़ेंगे, ये तो जोड़ेंगे मतलब यहाँ तो नेगेटिव आ रहा है, तो -1, तो हमारा एवरेज हो जाएगा 80। ये तरीका है डेविएशन मेथड से निकालने का। अब चूंकि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया है, इसलिए यहाँ पर इतना टाइम लग रहा है। अदरवाइज आप देखेंगे कितनी तेजी से यहाँ पर हम डेविएशन निकाल पा रहे हैं। बहुत छोटे छोटे नंबर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें कैलकुलेशन भी यहाँ पर नहीं करना पड़ रहा है। सीधा हमने यहाँ पर नेट डेविएशन निकाला, टोटल से उसे डिवाइड किया, और यहाँ पर जितना भी हमारे पास वैल्यू आई प्लस या माइनस में, उसे हमने अपने एज्यूम्ड एवरेज में एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पर एज्यूम्ड एवरेज जरूरी नहीं है कि आप उस रेंज के बीच का ही लो। आप एज्यूम्ड एवरेज हो सकता है यहाँ पर 100 ले लीजिए, 84 से बड़ा आप ले लीजिए, या आप मान लीजिए 60 भी ले सकते हैं। आप जो भी यहाँ पर लेंगे उससे होगा क्या, यहाँ पर आपने एज्यूम्ड एवरेज लिया, अब जब यहाँ पर आप उसके डेविएशन निकालेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, तो वो सारा एडजस्ट होके आपको, अगर आपने 60 लिया होगा तो यहाँ पर आपको एक बड़ी सी पॉजिटिव वैल्यू देगा, +20 देगा इनफैक्ट, और आपको फिर से वो 80 पर ले आएगा। वहीं पर अगर आपने 100 लिया होगा, अगर आप 100 लेकर इसी कैलकुलेशन को अपने हिसाब से करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका डेविएशन नेट आप निकालेंगे वो होगा यहाँ पर -20 वाला, और -20 फिर आपको 100 से सब्ट्रैक्ट होके 80 दे देगा, ठीक है। तो ये जो -6 वाला पार्ट है, ये है नेट डेविएशन, और इसको जब हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा एवरेज के टर्म से वो डेविएशन आ रहा है, और इसको हम एडजस्ट करते हैं, इस वाले एवरेज को अपने एज्यूम्ड एवरेज में हम इसे एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर -1 आ रहा था हमारा, तो उसे हमने 81 से -1 किया, और हमारा जो आंसर आया वो है
80। तो इस तरह से काम करता है हमारा डेविएशन मेथड। ये काफ़ी फास्ट है। और डेविएशन मेथड कहाँ पर यूज़ आएगा आपको, तो स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जब हम हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन DI वाले क्वेश्चन जब देखते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस में हमें दिया रहता है, जब हमें बार ग्राफ दिए रहते हैं और हमसे एवरेज पूछा जाता है, तो उस केस में हम इस वाली मेथड को यूज़ करेंगे। हमें वैल्यूज़ बहुत सारी रहती हैं, कई बार वो काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ रहती हैं, तो हम क्या करते हैं उनके एवरेज या उनका बीच का कोई वैल्यू ले लेते हैं और उनसे इस तरह का डेविएशन निकाल के हम अपना एवरेज डेविएशन निकालेंगे और उसे एज्यूम्ड एवरेज में एडजस्ट कर देंगे। ऐसे निकालते हैं हम डेविएशन, और यही होता है हमारा डेविएशन मेथड। तो स्टेप्स मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं एवरेज को, और कैसी वैल्यू एज्यूम करते हैं, जो कि हमारे सेट के करीब करीब बीच में आए, मतलब कहीं पर भी हमारे जो सेट के जो एवरेज है, एवरेज का मतलब सॉरी यहाँ पर जो हमारा रेंज है, हमारे सेट का जो रेंज है उसके बीच में हम कहीं पर भी लेना चाहेंगे। ठीक है, इससे होता क्या है कि हमारे जो कैलकुलेशंस है वो आसान रहती, छोटे छोटे नंबर्स में हमको डील करना पड़ता है, तो छोटे छोटे नंबर्स को ही हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो हम फास्ट कर पाएंगे। इस वजह से हम उस रेंज के अंदर रहना पसंद करते हैं। दूसरा, फिर हम निकालेंगे पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन, दोनों हम साथ में निकालते जाएंगे। फिर हम निकालेंगे नेट डेविएशन, इन सबको हम जोड़ देंगे। जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी, जैसे हमारे पास इस केस में थी -6, उसे हम डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ हमारी टर्म से, कितने नंबर्स हैं हमारे सेट में। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, तो 6 से मैंने इसे डिवाइड किया, तो जो हमारा डेविएशन इन एवरेजेस में आया टर्म्स में वो है -1। अब इस -1 या +1 या +3 जो भी आपके केस में आएगा उसे आप अपने एज्यूम्ड एवरेज में एडजस्ट कर देंगे। अगर ये +1 आता तो यहाँ पर मैं 81 + 1 करता तो 82 हो जाता। अगर ये -2 होता तो मैं 81 में से 2 माइनस करता। अगर ये +2 होता तो मैं 81 में +2 ऐड करता। तो इस तरह से हम इसे लास्ट में एडजस्ट करते हैं। ये हुआ हमारा डेविएशन मेथड। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ एवरेज इन नंबर लाइन। ठीक है, तो हमने देखा था एक रेंज निकालते हैं, रेंज में बहुत सारे हमारे नंबर्स हैं और उनके बीच में कहीं पर हमारा एवरेज आ रहा था। अब ये एवरेज हमारा किस हिसाब से चेंज होता है जैसे जैसे नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, उस चीज़ को हम देखेंगे पोजीशन ऑफ एवरेजेस इन नंबर लाइन में। तो अगेन जो हमारे सेट ऑफ नंबर्स थे वो मैंने सेम रखे। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके इन नंबर्स को अपनी नंबर लाइन पर उतार रहा हूँ। तो नंबर लाइन आपको पता है, हम पहले अपनी नंबर लाइन के चैप्टर में कवर कर चुके हैं। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है वो लीस्ट नंबर्स होते हैं, और जो हमारा राइट हैंड साइड होता है वो हमारे इंक्रीजिंग या बढ़ते हुए नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, ये हमने अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, अब नंबर लाइन में मैं पहला नंबर ले लेता हूँ 82। ऐसा कोई जरूरी नहीं आपको इसी ऑर्डर में लेना है, आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं। आप चाहे पहले 75 ले लीजिए, आप चाहे पहले 80 ले लीजिए, आप कैसा भी इसमें कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंड ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसी सीक्वेंस में चल रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आती जाए। तो यहाँ पर है 82, तो मैंने क्या किया, नंबर अपना लिखा 82। ठीक है, अब मुझे पता है एक नंबर का मुझे एवरेज निकालना है तो वही रहता है, तो एक नंबर में तो कोई मतलब नहीं है एवरेज का, तो इस केस में हमारा हो जाएगा 82। तो ये जो रेड में यहाँ पर जितने नंबर्स लिखे हुए हैं ये सारे एवरेजेस हैं, और जो ब्लू में आपको यहाँ पर नंबर्स दिख रहे हैं वो सारे ये एक्चुअल नंबर्स हैं। अब हम ये बहुत सारी मैंने यहाँ पर 6 नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी हैं, और हमारे पास नंबर भी 6 हैं, तो एक एक नंबर को मैं एक एक नंबर लाइन पे एक एक करके उतारता जाऊँगा। ठीक है, और फिर उसका हम एवरेज निकालते जा रहे हैं। जैसे पहले वाली जो हमारी नंबर लाइन है उसमें मैंने उतारा अपना पहला नंबर, तो मैंने नंबर लाइन पर ड्रॉ किया, मान लिया मैंने यहाँ पर हमारा 82 है नंबर लाइन में, तो यहाँ पर मैंने 82 लिखा, और एवरेज क्या हो जाएगा एक ही नंबर का 82 रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी नंबर लाइन में 82 को हमने ले लिया है, अब हम दूसरा नंबर 78 को भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब मैं कैलकुलेट करूँगा कि 82 और 78 को जब हम देखेंगे सेट को तो इनका एवरेज क्या आएगा, तो 82 और 72 आप एवरेज निकालेंगे, आएगा 80। ठीक है, सेम आप डेविएशन मेथड से निकालिए, इसे आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं 80 मान लूँ तो यहाँ से +2 का डेविएशन है, यहाँ पर -2 का डेविएशन है, तो नेट डेविएशन मेरे पास 0 है, मतलब 80 जो मैंने माना वो सही है। तो इस तरह से अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको देना चाहूँगा, 82 जब एक ही नंबर था तो हमारा एवरेज भी 82 था, लेकिन जब 78 आया, अब 78 क्या है, हमारे एवरेज, इस केस में एवरेज 82 था, 82 से छोटा नंबर है। तो जब भी हम अपने जो सेट है या अपना ग्रुप है उसमें अपने एवरेज से छोटा नंबर अगर हम डालेंगे तो वो नंबर आके हमारे ग्रुप के एवरेज को छोटा कर देगा या कम कर देगा। तो उसी वजह से पहले हमारा एवरेज था 82, अब हो गया हमारा एवरेज 80। कम क्यों हुआ एवरेज, क्योंकि हमने 82 से छोटा नंबर हमारे नंबर लाइन पर उतारा या हमारे ग्रुप में ऐड किया, इस वजह से। तो जब भी एवरेज से छोटा नंबर ऐड होगा ग्रुप में तो वो ग्रुप के एवरेज को घटा देगा। अब हम चलते हैं
तीसरी नंबर लाइन पे, तो तीसरा नंबर हमारा 80 आता है, तो हमने 80 को भी वहाँ पर नंबर लाइन पर उतारा है। अब आप ये वाला पार्ट देखें, हमारी तीसरी नंबर की नंबर लाइन है। इसे आप चाहें तो मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ। ये है पहली, ये है दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी। अब हम आ रहे हैं तीसरी वाली नंबर लाइन पे। तो 82 पहले से था, 78 पहले से था, अब हमने उसमें ऐड किया 80। तो आप देखेंगे इसका जब आप डेविएशन मेथड से या किसी भी मेथड से, नॉर्मल मेथड से, अब जब इसका एवरेज निकालेंगे 78, 80 और 82 का, तो वो आएगा 80। अब यहाँ पर ऊपर भी 80 था, यहाँ पर भी 80 था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एवरेज था हमारा पुराना 80, उसमें हमने क्या नंबर ऐड किया? एवरेज के बराबर का ही नंबर ऐड किया। इस वजह से जो हमारे ग्रुप का एवरेज है वो सेम रहा। ठीक है, तो जब भी किसी ग्रुप में उस ग्रुप के एवरेज के बराबर का कितने भी नंबर, एक या एक से ज़्यादा भी नंबर आप ऐड करेंगे, तो भी हमारा एवरेज 80 ही रहेगा, या उस ग्रुप का एवरेज जो पहले था वही रहेगा। पहले हमारा 80 था, तो 80 ऐड करने पर अभी भी 80 ही है। ठीक है, तो 78 प्लस 80 प्लस 82 को डिवाइड करेंगे आप 3 से, तो आपको मिलेगा 80। अब हम चलते हैं चौथे नंबर पे। हमें ऐड करना है 84। तो 78 पहले से था, 80 भी पहले से था, 82 भी पहले से था। नया नंबर कौन सा है हमारे पास? 84। अब एवरेज कितना था पुराना? हमारा 80 था। तीसरे वाले जो पार्ट था उसमें हमारा एवरेज था 80, और जो नंबर हमने ऐड किया है वो है 84। मतलब एवरेज से बड़ा नंबर हमने ऐड किया है। तो जब भी हम एक ग्रुप में उस ग्रुप के एवरेज से बड़ा नंबर ऐड करते हैं, तो वह हमारे ग्रुप के एवरेज को बढ़ा देता है। जैसे यहाँ पर 80 था इस ग्रुप का नंबर, इस ग्रुप का एवरेज, तो उसमें हमने 84 ऐड कर दिया। तो नॉर्मली अगर हम 80 ऐड करते तो हमारा 80 ही रहता, लेकिन हमने उसमें 84, 80 से ज़्यादा वाला नंबर हमने ऐड किया। तो इस वजह से अब जो हमारे इन 4 नंबर का ग्रुप है, 4 नंबर्स का जो एक ग्रुप बनेगा, उसका एवरेज क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो पहले 80 था, अब वो हो गया 81। तो इन 4 नंबर को जब आप ऐड करके इन 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 81। इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। 5वें नंबर पे हम 75 को ऐड करेंगे। तो 78, 80, 82 और 84 तो हमारे पास पहले भी था, और उनका एवरेज पहले कितना था? 81। लेकिन अब हमने क्या किया? वहाँ पर 75 को ऐड किया। मतलब 81 हमारा एवरेज था, उससे कम वाले नंबर को ऐड किया। तो हमें पता है कम वाला नंबर ऐड हुआ है, मतलब जो हमारे ग्रुप का एवरेज है उसको वो घटा देगा। तो जब आप इन 5 नंबर्स को ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 78.8। पहले एवरेज था 81, अब हो गया 78.8। इसी लॉजिक को आप आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जो हमारा लास्ट नंबर है वो है 81। तो लास्ट वाली नंबर लाइन में हमारे पास 75, 78, 80, 82 और 84 पहले से थे, और इनका एवरेज कितना था? 78.8। अब हमने 81 को भी इस नंबर लाइन में ऐड किया, तो हमारे 78.8 जो है उससे 81 बड़ा है, मतलब हमारे ग्रुप के एवरेज को वो बढ़ाएगा। तो जब इन 6 नंबर्स को आप ऐड करके 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 80 अगेन। तो इस तरह से जैसे जैसे नंबर्स ऐड हो रहे हैं वैसे वैसे हमारा एवरेज बढ़ता जाता है, घटता जाता है, या वही रहता है। अब ये तीनों चीज़ें जो है कैसे डिसाइड हो रही हैं कि जो नंबर ऐड हो रहा है वो एवरेज के बराबर है क्या, या एवरेज से छोटा है क्या, या एवरेज से बड़ा है। अगर ये 3 केसेस हमारे बनते हैं तो हम देख रहे हैं अगर सेम नंबर ऐड होता है तो हमारा एवरेज चेंज नहीं होता है। एवरेज के बराबर का नंबर ऐड होता है तो एवरेज चेंज नहीं होता है। एवरेज से छोटा नंबर ऐड होता है तो एवरेज को वो गिरा देता है। एवरेज से बड़ा नंबर ऐड होता है तो एवरेज को वो बढ़ा देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है यूजिंग डेविएशन मेथड। इसी चीज़ को हम अब डेविएशन मेथड से करना चाहेंगे। ये आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा, इसे आप खुद से भी ट्राई करते जाइएगा। ठीक है, अब डेविएशन मेथड से इसमें मैं क्या करूंगा? पहला नंबर लिया हमने 80, सीक्वेंस हम फिर से वही रखते हैं जो हमने ऊपर इस नंबर लाइन में रखी थी। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर 82, यही हमारा पहला नंबर है, और ग्रीन से मैं लिख देता हूं एवरेज को। तो एक ही नंबर है तो हमारा एवरेज भी रहेगा कितना? 82। अब 82 में 78 भी जुड़ने वाला है, तो यहाँ हम लिखेंगे 82 और यहाँ हम लिखेंगे 78। ठीक है, अब डेविएशन मेथड में मैं क्या करूँगा, और इसके लिए हम ब्लैक कलर यूज़ कर लेते हैं। 82 मेरा पुराना एवरेज था, ठीक है। अब यहाँ पर 78 नंबर ऐड हो रहा है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? डेविएशन निकालना शुरू करते हैं। तो रेफरेंस लेंगे हम पुराने वाले एवरेज का और देखेंगे हमारा नया वाला सेट। तो 82 और 82 में हम देखेंगे तो डेविएशन कितना आया? 0। 78 और 82 में देखेंगे तो हमारा डेविएशन कितना आया? -4। ठीक है, 78 -4 है, तो हमारे पास जो नेट डेविएशन है वो कितना है? -4। और हमारे पास टोटल जो सेट में कितने नंबर्स हैं? 2,
तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमें कितना मिलेगा -2। अब इस -2 को मैं क्या करूँगा, पुराने एवरेज में एडजस्ट करूँगा। तो जब हम इसे एडजस्ट करेंगे तो 82 - 2 हमें मिलेगा 80। अब देखें क्या यही ऐसा हो रहा था पहले भी, पहले 82 था, फिर 78 आने के बाद 80 हुआ, ठीक है। तो ये भी हमारा डेविएशन मेथड से वही आ रहा है। अब हम और आगे चलते हैं। 82 हमारे पास पहले से है, 78 भी हमारे पास पहले से है, नया नंबर कौन सा ऐड होगा, 80 ऐड होगा। अब फिर से हम डेविएशन लगाएंगे, 80 से कंपेयर करेंगे इसे, मतलब हम क्या करते हैं, पुराने वाला जो हमारा आया एक स्टेप ऊपर जो हमारे पास एवरेज था उसको हम रेफरेंस एज ए रेफरेंस यूज करते हैं, और नए जो हमारे पास सेट बना उस पर हम डेविएशन निकालते हैं। तो 82 और 80 के बीच में ये हमें देगा +2, 78 और 80 में ये मुझे देगा -2, और 80 और 80 में ये मुझे देगा 0। तो नेट डेविएशन अगर मैं देखूं तो कितना हो रहा है, +2 - 2 मुझे देगा 0, 0 से मैं 3 को डिवाइड करूंगा तो भी मुझे मिलेगा 0। तो हमारा जो नेट डेविएशन हो जाएगा वो जो एवरेज के टर्म्स है वो 0 है, तो हमारा जो एवरेज है वो हो जाएगा अगेन 80। अब यहाँ पर एवरेज चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो 80 ऐड किया था वो पिछले एवरेज के बराबर ही था, इस वजह से हमारा एवरेज चेंज नहीं हुआ। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको ऑब्जर्व करनी है वो है इस पार्ट में, मैं इसे ग्रीन से कर देता हूँ। जब हमने सेकेंड स्टेप यहाँ पर करी, अब जब हम थर्ड स्टेप में आए तो पुराना वाला जब आप देखेंगे, यहाँ पर 2 एलिमेंट थे, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, तो पुराने वाले एलिमेंट्स हमेशा हमें दोनों मिलाकर कितना डेविएशन दे रहे हैं, 0 डेविएशन दे रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि हम पुराने वालों में हम वापस से ये पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन निकालें, उन्हें हम इग्नोर भी कर सकते हैं, हम सिर्फ नया वाला नंबर चेक करते हैं। अब जैसे यहाँ पर तो 80 था इसलिए 0 आ रहा है, इस चीज़ को हम और आगे देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। तीसरा स्टेप, हमें यहाँ पर 84 लेना है, तो पुराने नंबर्स हमारे पास क्या थे, 82, 78 और 80, ये तो पहले से थे। नया नंबर कौन सा है हमारे पास, 84, और जो एवरेज है, जो हमारा पिछला एवरेज है वो है 80। अब इनसे हम डेविएशन निकालना चाहेंगे। तो एक चीज़ मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी कि जब भी पुराना सेट हम लेते हैं तो वो हमें नेट डेविएशन 0 देता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये मैं नहीं भी निकालूं तो मैं अभी से देख के कह सकता हूं कि ये मुझे नेट डेविएशन 0 देगा। कितना, ये 3 वाला पार्ट। तो मुझे सिर्फ जो नेट डेविएशन चेक करना है वो नए वाले एलिमेंट पे करना है, लेकिन अभी के लिए मैं इसे कर देता हूं। 82 और 80 में +2 का डेविएशन है, 78 और 80 में -2 का डेविएशन है, 80 और 80 में 0 का डेविएशन है, और 84 और 80 में +4 का डेविएशन है। तो नेट डेविएशन आप देखेंगे। अब फिर से मैं ये जो बता रहा था आपको, ये जो ऑरेंज सेंटर लाइन वाले पार्ट थे ये तो आपस में कट के 0 हमें दे रहे हैं, 0 डेविएशन हमें दे रहे हैं, नेट डेविएशन। लेकिन इस वाला जो नया पार्ट है ये हमें दे रहा है +4, और टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 4। तो हमें जो नेट जो हमें एडजस्ट करना है वैल्यू वो मिलेगी +1, और इसे हम एडजस्ट करेंगे 80 में तो ये हो जाएगा 81। आप चेक करते हैं क्या पहले 81 आ रहा था, हाँ जी यहाँ पर भी 81 आ रहा है 4 एलिमेंट वाले पार्ट में, है ना। पहले 80 था फिर 81 हुआ, तो यहाँ पर भी 80 था 81 हुआ, और यहाँ पर हमारे 4 एलिमेंट है। तो जो चीज़ आपने नोटिस करी, जब हमने पुराना एवरेज लिया और पुराने हमने नंबर्स देखे तो वो हमें नेट डेविएशन 0 दे रहे हैं। तो जरूरी नहीं हम हर बार पिछले वाले जो हमने निकाले थे उन्हें बार बार निकालें, हम सिर्फ नए वाले से चेक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट नंबर को मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर। तो 82 हमारे पास पहले से है, 78 भी पहले से है, 80 भी पहले से है, 84 भी पहले से है। नया नंबर कौन सा ऐड होगा, 75। यहाँ मैं लिखूंगा 75। अगेन मुझे पता है 4 नंबर हम पहले कंसिडर कर चुके थे जो हमें 81 एवरेज दे रहे थे, तो इन्हें मैं छोड़ दूंगा। इनसे आप जब ऊपर निकालेंगे भी तो भी आपस में कट के 0 डेविएशन दे देंगे। कंसिडर किसे मैं करूंगा, अपने नए वाले एलिमेंट में। तो 81 और 75 में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है, -6 का। तो जो हमारा नेट डेविएशन आएगा वो होगा -6, और इसे हम डिवाइड किससे करेंगे, 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पास 5 का सेट है, तो ये हमें देगा -1.2। ठीक है। तो यहाँ पर अब जो हम 81 में एडजस्ट करेंगे -1.2 को, तो ये हमें दे देगा 79.8। तो अब हम इसे चेक करते हैं। यहाँ पर नंबर लाइन में हम देखेंगे तो यहाँ पर 78.8, ये 78.8 यहाँ पर गलत है, इससे ये होगा 79.8। इसे मैं यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ, 79.8। जब आप इन्हें ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे तो 79.8 होगा, वो लिखने में मुझसे गलती हुई थी। तो अब इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इस तरह से हमने 81 में एडजस्ट किसे किया था, -1.2 को, तो हमें मिला 79.8। अब हम अपनी लास्ट स्टेप को यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे।
हमें मिला, पहले था हमारे पास 72, फिर था 78, फिर था 80, फिर 84 और 75। ये 5 नंबर हमारे पास पहले से थे। जो नया नंबर हमें कंसिडर करना है वो है 81। तो पिछला कंसेप्ट मुझे पता है कि यहाँ पर ऑलरेडी हम 79.8 पर थे, तो ये जो 5 हमारे पार्ट हैं ये हमें नील डेविएशन, जीरो डेविएशन देंगे। कंसिडर मुझे किसे करना है, जो हमारा नया वाला पार्ट है। इसे मैं ब्लैक से ले लेता हूं। तो जब यहां पर हम 71 और यहां पर है हमारे पास 79.8। अब 79.8 और 81 में जब हम डिफरेंस देखेंगे तो ये हमें मिलेगा कितने का, 1.2 का। ये 1.2 क्या है, पॉजिटिव में आएगा। क्यों, क्योंकि 81 बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर पॉजिटिव 1.2 को डिवाइड करेंगे किससे, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है हमारे पास, तो इसे हम 6 से डिवाइड करेंगे। ये हमें कितना देगा, पॉजिटिव का 0.2। 0.2 पॉजिटिव है, इसमें हम उसे एडजस्ट करना है, तो 79.8 में हम 0.2 ऐड करेंगे, हमें मिलेगा 80। तो लास्ट में हम चेक करेंगे, हाँ हमें 80 ही मिल रहा है। तो इस तरह से हमने डेविएशन मेथड का यूज़ करके ये हमने नंबर लाइन प्लॉट करने की कोशिश करी। तो आप देखेंगे डेविएशन मेथड में जो चीज़ ऑब्जर्व करने की है, हम जब भी डेविएशन मेथड से निकालते हैं तो पिछला हम लेते हैं हमारा एवरेज और नए सेट में उसे अप्लाई करते हैं। अब नए सेट में भी जो हमारे पुराने एलिमेंट्स हैं वो तो हमें नील डेविएशन देने वाले हैं, हमें पता है। जो नया एलिमेंट आता है हम सिर्फ उसे चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर हम सिर्फ 80 को चेक करेंगे, यहाँ पर 84 को चेक करेंगे, यहाँ पर 75 को चेक करेंगे और यहाँ पर 81 को चेक करेंगे। अब हम चलते हैं इसी के इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस पे। ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं लेकिन हम इसे फिर से देखना चाहेंगे। इन अ ग्रुप एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स विच आर इक्वल टू, इक्वल को यहाँ अंडरलाइन करूंगा मैं, इक्वल टू द एवरेज ऑफ ग्रुप। तो क्या होगा, जब इक्वल टू एवरेज ऑफ ग्रुप है और आप नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो एवरेज रहेगा वो सेम रहेगा। यहां पर मैं लिख देता हूं सेम एवरेज या नो चेंज इन एवरेज। जब भी किसी ग्रुप में आप कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि उस ग्रुप के एवरेज के बराबर का है, तो हमने ऊपर जैसे 80 वाले केस में देखा था, जब यहाँ पर हम 80 को ऐड कर रहे थे, यहाँ पर एवरेज 80 आया था, फिर हमने 80 को ऐड किया तो हमें 80 ही मिला। तो उसी तरह से जब भी ये सेम नंबर को आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो भी आपका एवरेज चेंज नहीं होगा। दूसरा, इन अ ग्रुप एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स विच आर ग्रेटर, इसे मैं अंडरलाइन करूंगा, ग्रेटर देन एवरेज ऑफ द ग्रुप। तब क्या होगा, अब यहां पर दो केस बनेंगे। पहले हम ऐड के लिए देखते हैं। अगर हम ऐसा नंबर ऐड करेंगे जो कि ग्रुप के एवरेज से बड़ा है, ठीक है, तो अगर हम ऐड वाला केस देखें, यहां पर है ऐड, यहां पर है सब्ट्रैक्ट। तो जब हम बड़ा नंबर ऐड करेंगे एक ग्रुप में तो हमारे ग्रुप का एवरेज इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि एवरेज से बड़ा नंबर आया है तो वो हमारे ग्रुप के एवरेज को बढ़ा देगा। और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, अगर उस ग्रुप से एक ऐसा एलिमेंट, हमारा ऐसा व्यक्ति गया है जिसका एवरेज उस ग्रुप से बड़ा था, तब क्या होगा, वो जो सब्ट्रैक्ट होने पर वो हमारा एवरेज को घटा देगा, ठीक है। बड़े एवरेज का व्यक्ति अगर जाएगा हमारा ग्रुप छोड़कर तो वो हमारे ग्रुप के एवरेज, उसकी वजह से हमारा ग्रुप का एवरेज कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरा पार्ट। यहां पर भी इन अ ग्रुप एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स विच आर लेस देन एवरेज ऑफ द ग्रुप, तब क्या होगा, तो यहां पर भी दो केस बनेंगे, ऐड वाला पार्ट और सब्ट्रैक्ट वाला केस। अगर ऐसा नंबर ऐड हो रहा है जो कि हमारे ग्रुप के एवरेज से छोटा है तो वो हमारे ग्रुप के एवरेज को घटा देगा। लेकिन अगर ऐसा नंबर हम ग्रुप में से हटा रहे हैं जो कि हमारे ग्रुप के एवरेज से छोटा था तो वो हमारे ग्रुप को के एवरेज को बढ़ा देगा। तो ये चीज़ें आप समझें, सेम एवरेज के बराबर का नंबर ऐड करने पर कोई चेंज नहीं होता, एवरेज से बड़ा नंबर जोड़ने पर ग्रुप का एवरेज बढ़ जाता है, एवरेज से बड़ा नंबर घटाने पर ग्रुप का एवरेज कम हो जाता है, और एवरेज से छोटा नंबर जोड़ने पर ग्रुप का एवरेज कम हो जाता है, एवरेज से छोटा नंबर घटाने पर ग्रुप का एवरेज बढ़ जाता है। ये सब हम यहाँ पर देख चुके हैं किस तरह से प्लस माइनस यहाँ पर हो रहा है। वही चीज़ यहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में लिखी थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जितना हमने अभी तक पढ़ा उस चीज़ को अब हम यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 34 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 फाइंड द न्यू एवरेज।
पहले के कोई 11 नंबर है जिनका एवरेज हमें 34 34 दिया हुआ है। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 फाइंड द न्यू एवरेज। ऐसे केसेस में क्या होता है, जब हम सारे 11 नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमारा पुराना एवरेज होगा वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर हमारा पुराना एवरेज यहाँ पर 34 है और सारे नंबर्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो हमारा एवरेज होगा वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो नया एवरेज होगा, हमें नया एवरेज यहाँ पर निकालना है, वो हो जाएगा हमारा 68। यही हमारा आंसर है। तो जब भी सारे एलिमेंट्स को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज भी हमारा उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह से द एवरेज ऑफ 17 नंबर्स इज 169। इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 फाइंड द न्यू एवरेज। इस केस में भी क्या होगा, सारे नंबर्स को हमने 13 से डिवाइड किया है, तो जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप का एवरेज था 169, पुराना एवरेज था, उसे भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 13 से। तो अब जो हमारा नया एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 13। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई। ऊपर हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन का केस, ये हमने देखा डिवीजन का केस। तो जो ग्रुप है उसको भी हम 13 से, जो ग्रुप का एवरेज है उसको भी हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं। कब, जब सारे नंबर्स को हमने 13 से डिवाइड किया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन इज 70। इफ अ न्यू पर्सन वेइंग 75 kg जॉइन्स द ग्रुप, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज ऑफ ग्रुप। अब यहां पर ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे एक ट्रिक है यहाँ पर छोटी सी। आपको दिया है कि एक ग्रुप है, उसका एवरेज जो वेट है लोगों का वो है 70। अब एक नया व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है जिसका वेट है 75, तो हमें बताना है कि नए ग्रुप का एवरेज क्या होगा। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या हम निकाल सकते हैं या हम नहीं निकाल सकते, पहले तो आप इस बात को सोचिए। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर हमें ये नहीं बताया है कि कितने लोग हैं ग्रुप में। ठीक है, उस ग्रुप में लोग कितने हैं हमें ये तो पता ही नहीं है। तो जब ये बात हमें यहाँ पर नहीं पता है और जो व्यक्ति है, वो जो नया व्यक्ति जुड़ रहा है वो उस ग्रुप के एवरेज से ज़्यादा का जुड़ रहा है, तो हम यहाँ पर इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कितने लोग हैं उस ग्रुप में, टोटल नंबर कितना है वही यहाँ पर नहीं पता। तो इसका आंसर होगा सी एंड डी। सी एंड डी का क्या मतलब होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसे हम पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं पता कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर नहीं दिया हुआ है, और जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहा है वो एवरेज से ज़्यादा का जुड़ रहा है, या इससे अगर कम का भी जुड़ता है तो भी हम यहाँ पर नहीं बता पाते कि एवरेज में क्या चेंज होगा। क्यों नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि हमें नंबर नहीं पता है कि उस ग्रुप में आखिर लोग हैं कितने। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल, एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन इज 70। इफ अ न्यू पर्सन वेइंग 70 kg जॉइन्स द ग्रुप, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज ऑफ ग्रुप। अब हमने ऊपर देखा था, यहाँ पर हमने सी एंड डी आंसर लगाया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं दिए थे। यहाँ पर भी हमें यही नहीं बताया गया कि उस ग्रुप में कितने लोग हैं, तो क्या यहाँ पर भी आंसर सी एंड डी होगा, नहीं। क्यों नहीं, यहाँ पर आप देखें जो नया व्यक्ति जुड़ रहा है वो 70 किलो का ही जुड़ रहा है, और ये 70 किलो हमारे पिछले एवरेज के बराबर ही है। तो हमें ये बात अच्छी तरह से हमने ऊपर देखी थी कि जब ग्रुप के एवरेज के बराबर की कोई चीज़ ग्रुप में जोड़ी जाती है तो उससे ग्रुप का एवरेज नहीं बदलता है। तो इस केस में भी आंसर हमारा रहेगा, निकाल पाएंगे हम आंसर इसमें, और क्या रहेगा हमारा पुराना एवरेज। तो 70 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों है कि हम यहाँ पर नहीं निकाल पा रहे थे और यहाँ पर निकाल पा रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर जो जितना उसका वेट है वो ग्रुप के एवरेज के, पुराने एवरेज के बराबर ही है, तो यहाँ पे 70 में ऐड होकर भी हमें 70 ही देगा। ये बात मुझे अच्छे से पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कितने लोग थे, 2 थे, 4 थे, 10 थे, 50 थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर फर्क मुझे पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा 5 किलो आएगा ना वो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे हम डेविएशन में एडजस्ट कर रहे थे, आप देखेंगे एवरेज से ऊपर की वैल्यू को, अब उनको मैं कितने लोगों में एडजस्ट करूँ ये मुझे यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है। इस वजह से इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन इज 70। इफ 2 persons weighing 70 kg लीव द ग्रुप, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज ऑफ ग्रुप। 2 लोग अब इस केस में छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर भी अगेन ऊपर वाले क्वेश्चन का ही सेम लॉजिक अप्लाई होगा। एवरेज हमारा पुराना 70 है, जो वेट है प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति का वो है 70। अब 70 किलो के कितने भी लोग इस ग्रुप में आप जोड़ दीजिए या कितने भी लोग इस ग्रुप से आप निकाल दीजिए, जो आपका एवरेज रहेगा ग्रुप का वो चेंज नहीं होगा। तो इस केस में भी आपका आंसर हो जाएगा 70। ठीक है, अब चलते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 5 persons इज 68। अब यहाँ पे हमें कितने लोग हैं भी बता दिया और एवरेज कितना है वो भी बता दिया। इफ अ न्यू पर्सन वेइंग 74 kg जॉइन्स द ग्रुप, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज ऑफ ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें इसमें हम डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 5 persons इज 68। 5 लोगों
का जो ग्रुप है उसका एवरेज है 68 और जो एक नया व्यक्ति जुड़ रहा है उसका वेट है 74। अब मुझे इतना पता है कि अगर 68 केजीज का अगर वो होता ये वाला व्यक्ति तो मेरा ग्रुप का एवरेज होता 68, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन ये 68 से ज़्यादा का है, तो पहली चीज़ मुझे पता है कि एवरेज से ज़्यादा की चीज़ जुड़ रही है, मतलब ग्रुप के एवरेज को वो बढ़ाएगी, ये पहली बात, ठीक है। अब कितना बढ़ाएगी वो हमें कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम डेविएशन निकालेंगे। अगर ये 68 होता तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन ये 68 से कितना ज़्यादा अपने साथ लेके आ रहा है, तो 4 यहाँ 2 यहाँ, मतलब 6 ज़्यादा, मतलब +6 का मेरे पास डेविएशन आ रहा है। और ये +6 के डेविएशन को मैं कितने लोगों में एडजस्ट करूँगा, 5 तो पहले से थे और ये वाला व्यक्ति भी हम जोड़ रहे हैं, तो टोटल हमारे 5 + 1 6, मतलब +1 का इफेक्ट आएगा। इस इफेक्ट को मैं किस में एडजस्ट करूँगा, हमारे पुराने वाले एवरेज में। तो 68 + 1 हमें देगा 69 kg। ये क्या हुआ, हमारा नया एवरेज, न्यू एवरेज। तो यहाँ पर मैंने इसे मल्टीप्लाई करूँ, उसके बाद फिर जो पुराने मेथड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन हम डेविएशन से इसे तुरंत पता कर पा रहे हैं। पहला तो हमने यही पता कर लिया कि वो ज़्यादा होगा क्योंकि एवरेज से ज़्यादा का व्यक्ति आ रहा है। दूसरा कितना ज़्यादा होगा, तो हमने देखा 68 का आता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम रहता है एवरेज, लेकिन 68 से ज़्यादा का आ रहा है। कितने ज़्यादा का आ रहा है, 6 किलो ज़्यादा का आ रहा है, तो उस 6 किलो को मैंने एडजस्ट किया 6 लोगों में, तो हमें जो हमारा इफेक्ट आ रहा है नेट वो है +1 का। उस +1 को मैंने एडजस्ट कर दिया 69 में। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप इसे एक तरीके से और देखिए। मान लीजिए मैं आपको पहले से बताऊं कि 80 को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 16 मिलता है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब अगर मैं इस बेसिस पे आपसे पूछूं कि बताइए जब 85 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, ठीक है। तो क्या आप इसे वापस से कैलकुलेट करना चाहेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप पुरानी इंफॉर्मेशन को यूज कीजिए। कैसे यूज करेंगे, हम इसे लिखेंगे 85 को मैं लिख सकता हूं 80 + 5, ठीक है, लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय 5। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 80 डिवाइड बाय 5 + 5 डिवाइड बाय 5। अब 80 डिवाइडेड 5 तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ना 16, तो आप इसकी जगह यूज करेंगे 16 को, और ये बस आप कैलकुलेट कर लेंगे नया वाला पार्ट, तो आप +1 ऐड करके मुझे बताएंगे ये 17 है ना। यही जो चीज़ यहाँ पर हम कर रहे हैं ये वाले पार्ट में, इसी चीज़ को मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको बता, जैसे 80 डिवाइडेड बाय 5 था तो आपको यहाँ पर बता दिया गया कि भैया पहले से वो 68 है, 68 जोड़ भी दोगे तो 68 ही रहने वाला है। अब आपको बता दिया है कि उसमें 6 किलो ज़्यादा जोड़ा जा रहा है, तो जो 6 किलो वाला पार्ट है ना वो हम यहाँ 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब यहाँ 5 से मैंने इफेक्ट निकाला था तो वही उसी चीज़ को मैं यहाँ 6 से इफेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है इस वाले एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गई हो बात कि हम यहाँ पे क्यों 78 की जगह 74 की जगह सिर्फ 6 यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। The average of 10 items was found to be 80, but while calculating, one of the items was counted as 60 instead of 50. 50 एक्चुअल वैल्यू थी लेकिन गलती से 60 लिख दिया गया और एवरेज भी उसका निकाल दिया गया 80। फाइंड द करेक्ट एवरेज। अब हमें करेक्ट एवरेज निकालना है। क्या हम इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना चाहेंगे? नहीं, हम अगेन अपना डेविएशन वाला कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। कैसे? डेविएशन कितना आ रहा है, कितना का हमें नेट डेविएशन मिलेगा। आप देखें 10 आइटम है, ठीक है, जो एवरेज कैलकुलेट किया था गलत नंबर के साथ वो है 80, तो हम 80 को यहाँ पर एज अ रेफरेंस ले लेंगे। रेफरेंस हमने ले लिया पुराने एवरेज को। अब हम देखेंगे डेविएशन किस बात पे आ रहा है। वन ऑफ द आइटम वॉज काउंटेड एज 60 गिन लिया गया था जबकि था वो 50, मतलब जैसे आपका वेट अगर 50 किलो है लेकिन गलती से मैंने उसे 60 किलो लिख दिया है ना, तो अब मुझे गलती अपनी सुधारनी पड़ेगी। और अंतर कितना आ रहा है डेविएशन 50 और 60 में? 10 किलो का है ना, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 10। अब प्लस होगा या माइनस होगा, तो काउंटेड एज जो पिछला मैंने उसे 60 काउंट किया था लेकिन काउंट करना है मुझे 50, तो नेगेटिव 10 से मुझे घटाना पड़ेगा, तो नेट डेविएशन मेरा आ रहा है -10। अब इसे मैं डिवाइड करूँगा किससे? अपने टोटल ग्रुप के सेट से। टोटल ग्रुप का सेट मेरा कितना है? 10 का ही है, क्योंकि यहाँ पर तो हम सिंपली रिप्लेस कर रहे हैं, कोई चीज़ जोड़ नहीं रहे हैं, कोई चीज़ घटा नहीं रहे हैं। 50 किलो की चीज़ थी जो हमने गलती कर ली थी, 60 लिखा था, उसको मिटाया, उसकी जगह 50 लिख दिया, है ना। तो डेविएशन कितना आया? -10 का। इस -10 को मैं किससे डिवाइड करूंगा? हमारे टोटल सेट के नंबर से। तो टोटल 10 आइटम है, तो इसे मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा। नेट कितना आया मुझे? -1। अब इस -1 वाला जो हमारा डेविएशन आया इसको हमें 80 में एडजस्ट करना है, तो हम लिख देंगे 80 - 1 = 79। ये है हमारा राइट आंसर या करेक्ट एवरेज ऑफ दैट ग्रुप। तो इस तरह से
इस बड़े से, या कहें अगर इसे हम डेविएशन मेथड से ना करें तो हमें कैलकुलेशंस यहाँ पर कई सारे करने पड़ जाएंगे। इससे पहले इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसमें से हमें 60 घटाना पड़ेगा, फिर 50 ऐड करना पड़ेगा। तो ये सब करने के बजाय हम सिंपली हमारा डेविएशन मेथड यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस करना आसान हो जाते हैं, एवरेजेस के कई सारे। ठीक है, तो आज से आप जब भी एवरेज के क्वेश्चंस देखें तो उनमें आप डेविएशन मेथड लगाना शुरू करिए, और डेविएशन मेथड को आप यहाँ से अच्छे से समझिए। ये जो यहाँ पर हमने चार्ट बनाया था, या ये जो हमने नंबर लाइन प्लॉट करी थी, ये यहाँ से आपको डेविएशन समझ में आएगा, और हमने उसे किस तरह से यहाँ पर अप्लाई किया उससे समझ में आएगा। और पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन किस तरह से हम निकालते हैं, नेट डेविएशन कैसे निकालते हैं, एवरेज का इफेक्ट कैसे निकालते हैं, और उसे हम एडजस्ट कैसे करते हैं, वो आपको इस पे से समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एवरेजेस आज के क्लास देके आपका थोड़ा सा मजबूत हुआ होगा, और प्रैक्टिस आप इसकी करते रहिएगा, क्योंकि डेविएशन मेथड अभी मैं चूंकि आपको बता रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है एक्सप्लेन करने में, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसे बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।